हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मैथ्स मीडिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होगी फसलों उत्पादन या फसलों की जो उत्पादन होती है उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को बहुत ही गहराई से लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फसलों उत्पादन में प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं यानी बोई जाती हैं, जो निम्न हैं: रबी, खरीफ एवं जायद। ठीक है, ये 3 प्रकार की फसलें जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है, एक जायद होती है। ये निम्न प्रकार हैं। रबी की फसलें क्या होती हैं? रबी की फसलों की बुआई जो होती है वो शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम के जो शुरुआती होती है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक की जाती है। यानी रबी की जो फसल की बुआई होती है वो ठंडी की शुरुआती जो मौसम होता है अक्टूबर से दिसंबर के माह के बीच में इस फसल की बुआई की जाती है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। जब इन फसलों की बुआई हम लोग अक्टूबर से दिसंबर माह में करते हैं तो इनमें कम पानी का प्रयोग होता है और कम औसत ताप की जो आवश्यकता होती है ये सब कम होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या बोए जाते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं इनके अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाएगा कि रबी की फसलें जो बोई जाती हैं ये कब बोई जाती हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि शीत ऋतु यानी ठंडी का जब मौसम शुरुआती होता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के माह में इनकी बुआई शुरू होती है और इसमें कम जल लगता है और इसका औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत जो फसल आते हैं वो फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि इस तरह के फसलें, ये सब रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस सर बोलिए। फिर बात करते हैं खरीफ की फसल की बात करते हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं ये अधिक जल लेती हैं। क्या? अधिक जल लेती हैं और तापमान चाहने वाली होती हैं अतः इनकी बुआई जो होती है मई से जुलाई तक की जाती है। यानी इनकी जो बुआई होती है मई से जुलाई तक की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। यानी कहने का मतलब जो खरीफ की फसल हमारी होती है इनकी जो बुआई शुरू होती है मई से जुलाई तक हम इनकी शुरुआत करते हैं, इनकी बुआई करते हैं और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो होती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोनो, टांगून, सनई जिसको जूट बोलते हैं, अरहर यानी मतलब 4 माह वाली जो होती है अरहर, उसके बाद मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें आती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसलें की बुआई कब से की जाती है, तो आप आसानी भाषा में कह सकते हैं कि मई से जुलाई तक के जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इसमें अधिक जल लगता है और तापमान चाहने वाली होती है। ठीक है, उसके बाद इनके अंतर्गत जो फसल आते हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोनो, टांगून, सनई को जूट बोलते हैं, अरहर 4 माह वाली जो अरहर होती है उसे कहते हैं, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें आती हैं। अब बात करते हैं हम जायद की। किसकी? जायद की। जायद की फसलों को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जो जायद की फसलें होती हैं इनको ताप की बहुत आवश्यकता होती है अतः इनकी बुआई जो होती है मार्च अप्रैल में की जाती है। यानी इनकी जो बुआई होती है मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई तक काट लिया जाता है। जायद फसलों के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चना नहीं चीना है,
लोबिया आदि आते हैं। ये अल्प अवधि में तैयार होते हैं, यानी मतलब ये बहुत ही जल्द इनकी तैयारी होती है। तो जायद फसलों की अगर आपसे पूछा जाए कि जायद फसलों की बुआई कब होती है, तो ये मार्च से अप्रैल तक की इनकी बुआई होती है और जून से जुलाई तक काट लिए जाते हैं। इनके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, परवल, लौकी, काशी फल, मूंग, चीना, लोबिया आदि तरह के फल आते हैं। ये अल्प अवधि में तैयार होते हैं, यानी कम समय में तैयार हो जाते हैं, मात्र 1 से 2 महीने 3 महीने में। ठीक है, ये रही हमारी ये आज की जो फसलें उत्पादन होती हैं। उत्तर प्रदेश में 3 तरह की फसलें की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल।